डॉक्टर साहब एक और टेक्निकल बात जो कोट की गई है इसी में, मैं इसको कोट करता हूं और आपसे रहनुमाई चाहूँगा। अब वही प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ईरान कुड रिस्पॉन्ड इवन आफ्टर a nuclear attack by assembling 10 bombs for which in his view it has the resources to destroy Israel with। अब ये वो प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं, ये साइंस के भी हैं, ये MIT में भी पढ़ाते हैं। अब ये क्या सेकंड अगर ये होता है, ये हम अब एक्सट्रीम सिनेरियो की बात कर रहे हैं और हम दो नीम पागल लोगों से मुतहारिब हैं। अब ये फरमाएं कि इफ़ दे टेक्टिकल बॉम्ब ड्रॉप करते हैं तो ये कह रहे हैं कि सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होगी। एंड व्हाट आर दीज 10 बॉम्ब्स टुगेदर विच ईरान कैन यूज एंड इट मे डिस्ट्रॉय द ग्रेटर पार्ट ऑफ इजराइल। देखिए सर, बात ये है ये सारी चीजें टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन की जिस तरह से वो, मैं एक मिनट जरा डॉक्टर साहब की तरफ से दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी डॉक्टर साहब, आप इसकी तरफ अपना जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जी कि जो प्रोफेसर हैं MIT के, अभी ये नहीं पता कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं या उन्हें कहा गया कि कह दें, ताकि जो नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में या ट्रम्प साहब कि जी ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत नज़दीक है, कि उसको सपोर्ट किया जाए। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हैविंग सेड दिस, क्या ये बना सकते हैं नहीं बना सकते, इसके लिए हतमी राय देना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तय है कि हमें पता है कि इनके पास इनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है, और वो वेपन ग्रेड का अगर नहीं भी है तो 60% तक इनरिच्ड है। नंबर 2, उसको असेंबल करना, उसका बॉम्ब बनाना जो है, ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। पहले भी हमारी एक दफ़ा शायद डिस्कशन हुई थी कि सब क्रिटिकल होता है, इसको क्रिटिकल मैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके बाद इसको एक्सप्लोड करने के लिए कि इसके न्यूक्लियस जो है वो उसको बम्बार्ड किया जाए, तो उसके लिए भी एक अलग से इम्प्लोजन या एक्सप्लोजन मेथड है यूज़ करके, तो इसको क्रिटिकल मैस में कन्वर्ट करके वेपन को एक्सप्लोड किया जाता है। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं। एज्यूमिंग कि वो प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं, तो ये ट्राइड कैसे हो गया या उनकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कैसे हो गई? तो वो पॉसिबिलिटी एक ही हो सकती है कि डीप डाउन कहीं पे पहाड़ों के नीचे उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ बनाई हुई हों सपोजिडली, वहाँ पे यूरेनियम है सपोजिडली, और वहाँ पे काम भी हो रहा है, और अगर उनको स्ट्राइक भी कर दिया जाता है तो वो स्ट्राइक को सरवाइव करके कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो रिसरेक्ट कर सकते हैं और स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिवास्टेटिंग सिनेरियो है जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो रिस्ट्रेंट जो है वो रखेगा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, ताकि कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और एम्बेरस हो जाएं कि इनके पास कोई रास्ता ना रहे। जी 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 डॉक्टर गुल साहब, इसी पे आपका टेक लेते हैं, और मियाँ साहब आप कुछ बात करना चाहते हैं ऐड? मियाँ साहब। जी गुल साहब, मैं अब्दुल्ला गुल साहब आपके सामने कुछ सवालात रखता हूं, फिर उस पर आपकी जो है रहनुमाई चाहूँगा। अभी ईरान ने जो है वो जवाबी हमला किया है, जो कि आज कल रात जो है वो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और दिन भर भी हमले होते रहे। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि ईरान ने जवाबी हमला किया है, बहरीन पर भी किया गया है, इजराइल पर भी किया गया है, और बहरीन में उनके जो फौजी अड्डे हैं उसकी फौज पर जो है वो हमला किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत से फौजी जो हैं वो वहाँ पर जख्मी भी हैं और शायद मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई हैं। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि क्या जो नेतान्याहू है, जो एक नीम पागल जो ट्रंप है, वो तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन नेतान्याहू सामने नजर नहीं आ रहे। 3 मार्च के बाद वो मंजर से गायब हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद वो जख्मी है या वो फरार हो गया है। ये मुख्तलिफ आ रही हैं। और कल जो हमला किया गया ईरान की जानिब से, वो ऐसे बंकर पर जो है वो मिसाइल मारा गया जहां VVIPs थे, और उनको वहां पर ये बताया जा रहा है कि बहुत से VVIPs जो हैं वो घायल हैं या वो वहां पर हलाक हो चुके हैं। और इसमें मुतअद्दिद जो है वो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है नेतान्याहू के भाई जो है वो भी हलाक हो गया, ये बताया जा रहा है फलां मिनिस्टर हलाक हो गया, ये बताया जा रहा है कि VVIP जो वहां शख्सियात हैं वो हलाक हो गई हैं। ये खबरें छुपाई जा रही हैं इजराइल की जानिब से। कितना बड़ा नुकसान है इजराइल का, कितना बड़ा नुकसान हो चुका है अब तक जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं? मियां साहब, पहले काजी साहब का बात का जवाब दे दूं, फिर आपका जवाब दे देता हूं। देखें, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं बात जरूर है। तभी रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये जवाब देना पड़ा कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी तो फिर पूरी दुनिया जो है गैर महफूज हो जाएगी। और यही वजह है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि फिर यूक्रेन या दीगर ममालिक रूस से दूर नहीं रहेंगे। और जाहिर है ऐसा चीन कभी भी नहीं करने देगा। और खिताई ममालिक, क्योंकि ताबकारी फैलती है, खतरनाक चीज होती है। ईरान
ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। अगर न्यूक्लियर एक साइड पे कहीं हो भी जाता है तो याद रखिए कि उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जरूर मौजूद होगी अगर उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम कर लिया है। जैसे जनरल साहब ने फरमाया है, देखें इस टाइम पे ठीक है शायद ईरान ने उसको वॉरहेड की तरफ नहीं लेके गए होंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि बहुत सारे दुनिया में साइंसदान मौजूद हैं जो इस टाइम पे ईरान की मावनत करने के लिए शायद वहां पहुंच चुके हैं और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान को एक बात तो पता है कि अब तो अगर उसने न्यूक्लियर ना बनाया तो फिर उसको सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जो दुनिया का एजेंडा है वो तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईरान की जानिब है। इसलिए ईरान के अगर एक न्यूक्लियर चला गया तो इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा और फिर वो सैमसन ऑप्शन को इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। सेमर पी हर्ष की किताब मौजूद है 1981 में, सैमसन ऑप्शन। और सैमसन ऑप्शन क्या है बुनियादी तौर पे? वो यही है कि जब इजराइल को इतना बड़ा खतरा हो जाए कि उसकी सालमियत के ऊपर खतरा आ जाए तो फिर वो न्यूक्लियर बम मारने से गरेज नहीं करेगा। ये तो एक बात यहाँ खत्म हो गई। जो मियां साहब का सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, पहली बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू, पहले भी मैं तो उसको बेंजामिन शेटन याहू कहता हूँ, तो वो जो शैतान याहू है वो इस टाइम पे जख्मी है। जो मेरी इतलात यही कहती हैं कि वो जख्मी है और उसको इलाज के लिए पहले कब्रस ले गए थे, वहाँ उसके लिए फिर बात नहीं बनी और अब उसको जर्मनी लेके गया है जहाँ वो कोई टिश्यू रिप्लेसमेंट का काम होता है। इस वजह से ये अभी तक तो यही गैर मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वो अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा, पहले भी नहीं खड़ा था, अब भी नहीं खड़ा। और दूसरी जानिब जो वीआईपी बंकर की बात आपने कही है, इसमें बिल्कुल कोई राय इसमें दूसरी नहीं है। इसके अंदर जो इतमीर बिन गोयार है, जो उनके मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी हैं, उनको निशाना बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि गालिबन एक ट्रैफिक हादसे के अंदर वो जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो उनका भाई है नेतन्याहू का, वो उसका नाम है इडू नेतन्याहू, और इडू नेतन्याहू एक बुनियादी तौर पे फिजिशियन है और ये रेडियोलॉजिस्ट है और ये एक डॉक्टर है बेसिकली बुनियादी तौर पे। तो इसको हमले के अंदर कहा जा रहा है कि ये मारा गया है क्योंकि जो बिल्डिंग जिसके अंदर ये लोग बैठे थे और बहुत सारे लोग और मारे जा चुके हैं। गो के इजरायली मीडिया ये कहता है टोटल ब्लैकआउट है, लेकिन जो इंडियन लोग वहां से आए जो कवर करने गए थे स्टोरी नरेंद्र मोदी के विजिट की, वो तो जो स्टोरी बता रहे हैं उससे तो 100 फुट नीचे जो बंकर हैं वो भी महफूज नहीं है। इससे एक बात है, ये जो इतने मिसाइल आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अब अनचेक्ड आ रहे हैं, खैबर शिकन मिसाइल इन्होंने उधेड़ के रख दिया है और तकरीबन इस टाइम पे 2500 से ज्यादा तो वो खुद कह रहे हैं कि जख्मी लोग हैं और ये शदीद जख्मियों की बात हो रही है और कह रहे हैं जनाब सिर्फ हमारे 11 लोग मरे, ये या हमें पागल बना रहे हैं या वो तो गुल साहब आपने देखा होगा, उस जर्नलिस्ट को आपने देखा होगा जिसने आके इंडिया में बताया